DSS स्टडी सेंटर में आज मैं आप लोगों को उत्तल दर्पण में सिद्ध करूंगा m बराबर -v/u। तो m क्या है यहाँ पर, तो m इससे पिछले वीडियो में बताए हैं। m जो है आवर्धन है। आवर्धन किसको कहते हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आवर्धन जो है आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसको m द्वारा सूचित किया जाता है। तो वही m बराबर आज हमको प्रूव्ड करना है -v/u। तो देखिए यहाँ पर अब v क्या है, तो v जो है प्रतिबिंब दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और u जो है वस्तु दूरी है। तो इस सब को प्रूव्ड करने के लिए ज्यामितीय फिगर होता है, जो ज्यामितीय फिगर के बारे में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है। अगर आप ज्यामितीय फिगर को समझ जाते हैं तो ये जो है सो इसको प्रूव्ड करना बहुत ही आसान है। तो देखिए ज्यामितीय फिगर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। उत्तल दर्पण है, सबसे पहले बोला जा रहा है उत्तल दर्पण है, तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो देखिए मान लिए कि Mn एक उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई है और दूसरा सतह जो है ये जो है सो चांदीकृत है, कोटेड है, कलई किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है सो ये जो है सो उत्तल दर्पण का हो गया आपको वक्रता केंद्र, यह जो है फोकस हो गया और ये जो है ध्रुव हो गया। अब देखिए ये ध्रुव हो गया और AO एक वस्तु है जो प्रधान अक्ष पर अनंत एवं ध्रुव के बीच स्थित है। तो AO वस्तु का अब इसमें प्रतिबिंब बनाना है कि कैसा बनेगा। तो AO वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए देखिए AO वस्तु से कम दर्पण पर 2 किरण गुजारना पड़ेगा। तो मान के चलिए AO वस्तु से एक मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण ले लिए जो दर्पण के D बिंदु से परावर्तित हुई है। तो परावर्तित किरण को अगर पीछे की ओर बढ़ाए हैं तो वह F से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इसके बाद एक ठो जो है सो प्रकाश किरण ले लिए, मतलब जो है सो एक वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण ले लिए ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस प्रकार से परावर्तित हो गई। दोनों ये परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाए तो दोनों परावर्तित किरण यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया। जहाँ दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को क्रॉस करता है वहीं बनता है उसका प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पर इस एक दूसरे को I बिंदु पर क्रॉस किया, तो इसको हम मान लिए इस पर सीधा किए तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना, तो इस काल्पनिक रूप से। तो वही चीज़ अब देखिए इसको क्या करेंगे, यही चीज़ को हम माना की करके जितना अभी हम बोले हैं इसी चीज़ को माना की करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है जिसमें C वक्रता केंद्र है, F जो है फोकस है, P जो है ध्रुव है, P ध्रुव दे दिए, M जो है ना M के बारे में भी लिख दिए, M आवर्धन है। तो M जो है आवर्धन है, वस्तु मतलब जो है वस्तु दूरी U है, प्रतिबिंब दूरी V है। मतलब जो है वस्तु दूरी देखिए मतलब जो है वस्तु से ध्रुव तक का जो दूरी होता है उसको वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको U द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मतलब जो है वस्तु से ध्रुव तक का जो दूरी होता है उसको वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको U द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। इसके बाद मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब तक का जो दूरी होता है उसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको V द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ध्यान से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दे दिए। इसके बाद देखिए इसमें हम रिलेशन कैसे लाते हैं आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच। तो देखिए रिलेशन लाने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब आवर्धन आप जानते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। तो ये साइड और ये साइड का रेशियो आता है। तो रेशियो आएगा कब, जब आपको पता है 10th क्लास में समरूप या थेल्स प्रमेय का रूल लगता है, तब समरूप या थेल्स प्रमेय का रूल लगता है तभी दो साइड रेशियो में आता है, अनुपात में आता है। तो अनुपात में लाने के लिए इसको समरूप करना पड़ेगा। तो पहले आप देखिए 2 त्रिभुज इसमें छाटिए, 2 त्रिभुज छाट लीजिए। 2 त्रिभुज अगर सेपरेट कर लेते हैं तो उसमें देखिए समरूप का कौन सा रूल लगेगा। 4 गो रूल होता है समरूप का, वह समरूप का कौन सा रूल लगेगा इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। तो पहले वह त्रिभुज छाटिए। चलिए तो लेते हैं त्रिभुज AOP।
देखिए ए ओ पी एक त्रिभुज है आई बी पी। तो लिखिए त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज आई बी पी में ए ओ पी तथा त्रिभुज आई बी पी में जो दो त्रिभुज को समरूप करना है उसका सर्वप्रथम एडमिशन कर लिए प्रमाण में। अब देखिए नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, इसमें कम से कम दो चीज़ बराबर लाएंगे। तो दो चीज़ बराबर लाने के लिए ध्यान से समझिए कैसे लाते हैं। तो देखिए एंगल ए ओ पी, तो एंगल लिखिए ए ओ पी बराबर एंगल ए ओ पी बराबर हो जाएगा एंगल आई बी पी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया आपको प्रश्न से। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये एंगल को 1 मान लिए, ये एंगल को 2 मान लिए, ये एंगल को 3 मान लिए। तो देखिए ये एंगल को 1 मान लिए, ये एंगल को 2 मान लिए, ये एंगल को 3 मान लिए। तो परावर्तन के नियम से देखिए, परावर्तन के नियम से मान के चलिए अभी हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में अभी हमको दो एंगल इक्वल करना है। तो एक एंगल तो संगत एंगल इक्वल हो गया, एंगल ओ का मान एंगल बी के बराबर हो गया। अब एक एंगल को और इक्वल करना है, मतलब एंगल 1 का मान 3 के बराबर करना है। तो देखिए एंगल 1 का मान 3 के बराबर करने के लिए कुछ मतलब पीछे का रूल लगता है, वो पीछे का रूल से एंगल 1 का मान एंगल 3 के बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से, वह पीछे का रूल थोड़ा सा हम साइड में मतलब बता देते हैं। चलिए यहीं पर बता देते हैं। परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, देखिए परावर्तन के नियम से आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। परावर्तन के नियम से हो जाएगा एंगल 1 का मान एंगल 2 के बराबर। तो लिख दीजिए परावर्तन के नियम से एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसके बाद देखिए दो त्रियक रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जैसे मान के चलिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ये दोनों रेखा जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, इसका सम्मुख कोण समान होगा। तो इसीलिए सम्मुख कोण से लिख सकते हैं कोण 2 का मान कोण 3। तो लिखेंगे यहाँ पर सम्मुख कोण से हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 2। अब देखिए समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे, तो 1 और 2 को तुलना करेंगे तो 1 का मान 3 के बराबर हो जाएगा। चूँकि राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3। कोण 1 बराबर, ध्यान से समझिए, कोण 3 हो गया। तो कोण 1 को आप क्या लिख सकते हैं, कोण 1 को लिख सकते हैं, इसको नामांकन करके लिखिएगा। तो लिखिएगा कोण 1 को कोण ए पी ओ लिख दीजिए। कोण 1 को ये भी लिख सकते हैं, साइड में लिख दीजिए, ठीक रहेगा। कोण 1 ए पी ओ। और कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण 3 को लिख सकते हैं आई पी बी। तो आई पी बी लिख दिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये भी एंगल आया, ये भी एंगल आया। तो क्या हो गया आपको, एंगल हो गया, एंगल हो गया। तो एंगल परमे से आपको हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज समरूप। एंगल परमे से आपको हो जाएगा ये दोनों त्रिभुज समरूप। तो लिखिए यहाँ पर ए समरूपता उप प्रमेय से हो जाएगा त्रिभुज ए ओ पी समरूप त्रिभुज। दूसरा का नाम ध्यान से लिखिए, एंगल ओ है बी के बराबर, तो ओ को देखिए 2 नंबर में लिखे हैं, तो उधर भी बी को 2 नंबर में लिख दीजिए।
इसके बाद एंगल P है P के बराबर, तो P को इधर 3 नंबर में लिखे हैं तो उधर भी P को 3 नंबर में लिख देंगे। इसके बाद देखिए B और P को सजा करके, B और P को सजा करके I बच गया तो I को 1 नंबर में रख दीजिए, तो ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, संगत भुजा का अनुपात छाटेंगे। संगत भुजा का अनुपात छाट लीजिए। AO अब बट्टा हो जाएगा आपको IB बराबर बराबर हो जाएगा इसका फर्स्ट सेकेंड अब बट्टा फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड मतलब OP बट्टा इसका सेकेंड थर्ड मतलब BP, फर्स्ट थर्ड AP अब बट्टा इसका फर्स्ट थर्ड IP। अब देखिए ये ले लिए। अब कर्ण पाठ से हमको कोई मतलब नहीं है, कर्ण पाठ को हटा देंगे। खोजिए कर्ण पाठ क्या है। AP है इसमें PI है, तो PI जो बोलिए AP बट्टे PI से हमको कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे। तो देखिए तो AO अब बट्टे IB अब बराबर हो गया OP अब बट्टे BP। अब देखते हैं AO क्या है, तो AO चूँकि वस्तु है, AO वस्तु है और IB प्रतिबिंब है, तो वस्तु की ऊंचाई आ गया और प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया। तो वस्तु की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई आया। हम आवर्धन बराबर सूत्र पढ़े हैं या परिभाषा पढ़े हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई का अनुपात। चूँकि यहाँ पर वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात आ गया, तो ये हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ पलट दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टे वस्तु की ऊंचाई। तो लिखिए दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटने पर, तो दोनों तरफ पलटने पर, पलटने पर लिख दीजिए, दोनों तरफ पलट दीजिए। तो IB बट्टा हो जाएगा AO बराबर BP बट्टा हो जाएगा OP। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, अब क्या हो जाएगा IB चूँकि हाइट ऑफ जो है इमेज है HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है HO। तो देखिए तो IB को हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज, और इसका जो मान लिखेंगे थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रख करके लिखेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी ध्यान से समझिए क्या है। तो चिन्ह परिपाटी जो है, चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ये हो गया, मान के चलिए एक कार्तीय तल से इसको तोड़े, तो ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से जितना भी दूरी ऊपर लिया जाता है वह दूरियां जो भी लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। तो इसीलिए हाई मतलब वस्तु भी देखिए, वस्तु भी मतलब ध्रुव या मूल बिंदु से ऊपर है, ध्रुव या मूल बिंदु से ऊपर है, और प्रतिबिंब भी उसका ध्रुव या मूल बिंदु से ऊपर मतलब सीधा है, यानी कि प्रतिबिंब काल्पनिक बना है। तो काल्पनिक स्थिति में क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों जो है धनात्मक होता है। तो इसीलिए इसमें दोनों का मान पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो मतलब हाइट ऑफ इमेज को भी प्लस में ही लेंगे, मतलब हो जाएगा HI बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो लेंगे HO, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को भी हम क्या करेंगे HO ही लिखेंगे। इसके बाद बराबर BP देखिए, BP ये हो गया आपका BP वस्तु से मतलब वस्तु से ध्रुव तक का जो दूरी होता है उसको हम प्रतिबिंब दूरी का प्रतिबिंब से ध्रुव तक का जो दूरी होता है मतलब BP है। तो प्रतिबिंब से ध्रुव तक का जो दूरी होता है उसको प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी चूँकि ये कार्तीय तल में देखेंगे तो कार्तीय तल में मूल बिंदु से दाईं ओर जितना भी दूरी लिया जाता है वह जो है पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए भी का मान जो लेंगे वह प्लस में लेंगे। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से मतलब जो है दाईं ओर ली गई दूरियां मतलब जो है धनात्मक होती है, तो इसीलिए प्लस में आप प्रतिबिंब दूरी लीजिए। तो प्लस भी हो गया बट्टा OP देखिए यहाँ पर आ गया। तो OP चूँकि वस्तु से ध्रुव तक का दूरी है या ध्रुव से वस्तु तक का दूरी है, इसी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। चूँकि ये मूल बिंदु से बाईं ओर है, तो मूल बिंदु से जितना भी दूरियां बाईं ओर ले जाती है वह निगेटिव होता है मतलब ऋणात्मक होता है। इसीलिए U में लग जाएगा, OP में का मान होगा U और OP का मान U होगा, तो OP में क्या लग जाएगा माइनस U। अब देखिए अब क्या करेंगे,
हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई आ गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम आवर्धन लिख सकते हैं। आपको पिछले मतलब जो है सो भी बताए, पीछे भी बताए, पिछले वीडियो में भी बताए, अभी भी बता रहे हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको आवर्धन कहते हैं, जिसको m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो m द्वारा सूचित करते हैं, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं आवर्धन, यानी कि m बराबर हो गया, ई माइनस यहाँ है, माइनस और प्लस आप भागा दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस ऊपर चलेगा माइनस भी या बट्टे यू। तो यही था हमको आप लोगों को या हमको प्रूव करने के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।